नमः संस्कृताय दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग टीजीटी का मेघदूत पढ़ रहे हैं। मेघदूत में आपका 14-15 श्लोक आज पढ़ाया जाएगा। हम आपको बता दें, ये मेघदूत आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी अगर सही से पढ़ लेते हैं तो कहीं भी पूछा जाए, डीएसएसबी इत्यादि कहीं भी पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। बस आप लोग ये जो 2 श्लोक पढ़ाया जा रहा है, इससे पहले भी प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है 1 से लेकर 13 तक, उसको जाकर जरूर पढ़िएगा आप लोग। और इस पर प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है, उसको भी जरूर पढ़िएगा, तो जिससे आपका मेघदूत से बनने वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो देखिएगा, वाचन करिएगा हमारे साथ। वाचन करेंगे आप लोग कि अद्रे श्रृंगम हरति पवना केशोन्मुख भी दृष्टो साहाश्चकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभि स्नादास्मा सरसनिचूला ओत्पतोङ्मुखाखं दिग्नागानां पथि परिहरन् स्थूलाहस्तावलेपान। अब देखेंगे इसमें, ये देखिएगा अद्रे, ये देखिएगा अब दिखाई दिया सही से। तो देखेंगे अद्रे क्या होता है आपका, अद्रे अद्रे श्रृंगम हरति कह रहा है। अद्रे माने होता क्या है, नोट करते चलिए। जैसे एक एक शब्द का अर्थ बताया जाए तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो अद्रे मतलब क्या होता है कि पहाड़, पर्वत। श्रृंगम माने होता है चोटी। हरति माने हर ले जा रहा है। पवनः मतलब पवन। और किंसुवत माने होता है क्या, उन माने ऊपर को। मुख भी मतलब मुख किए हुए। दृष्टो मतलब देख रही हैं। उत्साह मतलब उत्साह से। आश्च और चकित चकितम आश्चर्यचकित होकर। कौन, मुग्ध सिद्धांगना भी, जो मुग्ध सिंधना मतलब मुग्ध माने होता है, लिख लीजिएगा भोली भाली। और सिद्धांगना भी मतलब होता है सिद्धों की अंगनाएं, अर्थात सिद्धों की जो स्त्रियां हैं, सिद्धों की जो भोली भाली स्त्रियां हैं, ये बेचारी ऊपर को मुख करके देख रही हैं आश्चर्यचकित होकर। और उत्साह भी है, अरे देखो कि पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों को पवन हवा में उड़ा ले, वो पवन उड़ा ले जा रहा है, यही देख रही हैं भोली भाली स्त्रियां। आपको बता दें, भोली भाली उसे कहते हैं जो देख कर भी समझ ना पाए। यहाँ देखिएगा, सिद्ध अंगनाएं जो हैं वो देख तो रही हैं लेकिन समझ नहीं पा रही, और जो देख कर समझ जाएं उनका तो नाम ही नहीं बताए कालिदास जी। आगे देखिएगा, स्नानाद, ये पहली लाइन का अर्थ समझ गए होंगे आप लोग कि अद्र श्रृंगम हरति मतलब पहाड़ की वो चोटी को हर ले जा रहे पवन। क्या, ये ऊपर को मुख किए हुए जो भोली भाली सिद्धों की स्त्रियां हैं वो उत्साह और आश्चर्यचकित से देख रही हैं। ये लाइन समझ में आ गई होगी। अगला देखेंगे, स्नानाद। स्थानानाद मतलब होता है स्थान से। सरस निचुलाद, सरस निचुलाद का मतलब क्या होता है कि गीली स्थलों की बेत से युक्त। पथ माने वो रास्ता। और क्या है देखिएगा, रास्ता। और दिग्नागा नाम, दिग्नागा नाम माने होता है दिशाओं का हाथी। परिहरन मतलब इससे बचते हुए जाना। समझा रहा है मैं वो यक्ष कि मेघ भैया, ये जो दिशाओं के हाथी हैं ना, उनसे आप परिहरन मतलब बचते हुए जाना। क्यों, क्योंकि स्थूल हस्तावलेपान कह रहे हैं कि उनकी जो स्थूल माने मोटी मोटी, हस्ता मतलब हाथ, हाथ से यहाँ ताते पर है सूंड का, वो मोटी मोटी। और अवलेपनाम माने क्या होता है, अवलेपना, अवलेपान मतलब होता है प्रहार से, उनके मोटी मोटी सूंडों के प्रहार से। किसके मोटी मोटी सूंडों के प्रभाव से, तो जो दिशाओं के हाथी होते हैं उनके मोटी मोटी सूंडों के प्रभाव से बचते हुए जाना। और कहाँ जाना, अब ये क्वेश्चन है
तो देखिएगा उदंग मुखाहा, ये लिखा है देखिएगा उदंग मुखाहा। उदंग मुखा मतलब उत्तर की तरफ मुख करके और खम माने आकाश के रास्ते से आप चले जाइएगा। ये भी बातें समझ गए होंगे। तो देखिएगा फिर से देख लीजिए इसको। अद्र श्रृंगम हरति पवनः किमुसित, उन्मुख भी कह रहे हैं पहाड़ की चोटियों को हर ले जा रहा है पवन, क्या ऐसा ऊपर के मुख को ऊपर को मुख कर किए हुए भोली भाली सिद्धों की स्त्रियां उत्साह चकित आश्चर्यचकित होकर देख रही हैं। और देखिएगा स्थानाद अस्माद सरस निचुलाद, और क्या कर रही हैं कि जो सरस निचुलाद माने गीली गीली बेतों वाले पथ माने रास्ते में जब जाओगे तो दिग्नागा नाम जो दिशाओं के हाथी हैं ना उनसे परिहरण बचते हुए जाना, क्योंकि उनके मोटी मोटी सूंड के प्रहार से आप बच नहीं पाएंगे। और उत्तर के मुख करके आप आकाश के रास्ते से चले जाइएगा। अगला देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, ये वाचन करिएगा इसको भी। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्षमे तत्पुरस्ता वाल्मीकाग्रात् प्रभवति धनु खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतीतरां कान्तिमा पश्येत ते बर्हिणेव स्फुरिते रुचिना गोपवेशस्य विष्णो गोपवेशस्य विष्णो। अब यहाँ देखिए एक शब्द आया है विष्णु, इसका अर्थ पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा कृष्ण, नहीं तो विष्णु लगा दीजिए, ये हो जाएगा कृष्ण। अब कौन कृष्ण? जो गोप वेशस्य हैं। कौन कृष्ण? जो गोप वेशस्य हैं। और देखिएगा ये ऊपर से लाइन देखिएगा, लिखा है रत्न छाया, मतलब रत्न की छाया। व्यतिकर, रत्नों की कांति का व्यतिकर माने होता है क्या? सम्मिश्रण। रत्नों की छाया का सम्मिश्रण, यू माने समान, प्रेक्षम माने देखोगे, तत्पुरस्ता मतलब उसके पहले सामने, उसके सामने दिखाई देगा या देखेंगे। किसके सामने? जब वाल्मीकाग्र मतलब क्या होता है? वाल्मीक, वामी कहते हैं, वामी। तो वामी से प्रभवती माने पैदा होगा, धनु मतलब धनुष, खंडम माने धनुष का खंड। और कैसा धनुष का खंड? तो आखंडलस से मतलब इंद्र धनुष का खंड। देखिएगा जब पानी वानी बरसने के लिए बरसता है तो देखिएगा इंद्र धनुष निकलता है, वही इंद्रधनुष की बात यहाँ की जा रही है। कालिदास जी वही इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब ये निकलेगा ना, मतलब आप काले काले, और इंद्रधनुष होता है कई रंगों में होता है, जब दोनों लोग मिल जाएंगे ना तो कैसे लगेगा? एन श्यामम वपुः तितराम, कह रहा है एन श्याम, जिससे ये जो श्याम शरीर है, जो काला काला शरीर है, वपुः माने होता है शरीर, वपु माने क्या होता है भैया? शरीर। और लिखा है अति तराम, लिखा है अति माने बहुत, तराम माने अधिक, बहुत अधिक, कांतिमा, कांतिम माने होता है शोभा को। और क्या लिखा है? शोभा को अपतस्यते मतलब प्राप्त करोगे, शोभा को प्राप्त करोगे। कब ऐसे शोभा को प्राप्त करोगे कि बर्हिणेव मतलब क्या होता है? मोर का पंख। स्फुरित माने होता है चमकती हुई कांति वाले, स्फुरित रुचिना माने क्या होता है? चमकती हुई कांति वाले। गोप वेश, कृष्ण के समान आप लगेंगे, आपका शरीर इतना बढ़िया चमकेगा, आप इतने सुंदर लगेंगे कि लगेगा कि भगवान कृष्ण अपने सिर में मयूर पंख को लगाए हुए हैं। ऐसी तुलना की जा रही है किसकी? मेघ की। और मेघ की तुलना किससे की जा रही है? कृष्ण से। और इंद्रधनुष की तुलना किससे की जा रही है? मयूर पंख से, क्योंकि इंद्रधनुष में कई रंग होता है और बर्हिणेव में भी बरह में भी कई रंग होता है। तो ये आपका 14-15 नंबर का वो श्लोक कंप्लीट हुआ। कल वीडियो नहीं जा पाई, लेकिन अब रेगुलर जाएगी, रेगुलर बस जुड़े रहिए आप लोग। इसके बाद 15 पढ़ाया जा रहा है, फिर 3-3, 4-4 श्लोक एक साथ पढ़ाया जाएगा।
तो इसके साथ टीजीटी की प्रैक्टिस सेट टीजीटी का लगाना मत भूलिएगा, संस्कृत का। और जो टेट की तैयारी कर रहे हैं वो टेट का भी आपको प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन मिल रहा है। तो मिलते हैं 16 नंबर श्लोक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छी लगे भैया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।